नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले कि आप कैसे पंजाब नेशनल बैंक का जो कैश डिपॉजिट स्लिप या फिर कैश डिपॉजिट फॉर्म, जिसे आप जो भी कहते होगे, उसे आप कैसे भर सकते हो। वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, ये है कैश डिपॉजिट स्लिप। इससे क्या होता है कि देखो, अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, यानी कि पैसों को जमा करवाना है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से कैश डिपॉजिट स्लिप को भरना पड़ेगा। तो उसे कैसे भरते हैं वो मैं आपको देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक ऐसा दो पार्ट में ये फॉर्म मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। तो फिर अब जैसे ही आप ये पूरा जो फॉर्म है ना, उसे भर दोगे ना, तो उसके बाद में इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको फिर से मिल जाएगा एज अ प्रूफ कि आपने जो है पैसों को जमा करवाया है। वो आप यूज कर सकते हो। और ये वाला जो पार्ट है, ये बैंक वालों को आपको देना पड़ेगा। और इसमें भी आपको आपके पास आने से पहले इसमें साइन भी होनी जरूरी है ऑफिसर की। ओके, तो देखो, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ब्रांच। तो ब्रांच में आपको क्या करना है कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है ना, उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर RK ब्रांच है। तो उस ब्रांच का नेम है RK। तो वो वाला नेम मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है। और अगर आपको ये जो ब्रांच नेम है ये नहीं पता होगा ना, तो फिर आपको क्या करना है कि बैंक की जो पासबुक होती है ना, पंजाब नेशनल बैंक की, उस पासबुक में फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो ब्रांच का नेम है वो क्या है। अब उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा दिनांक या फिर डेट, ऐसा लिखा होगा। तो डेट में आपको क्या करना है, आज की जो भी डेट है उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आज की जो डेट है वो है 10/4/2023। तो कुछ इस तरीके से लिखना है। और अगर सिंगल डिजिट होगा तो फिर आपको 04 लिखना है। तो ये 4 सिंगल डिजिट था, इसलिए मैंने 04 लिखा है, 10/4/2023। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये जो दिखा देगा ना, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है। किसका? जिस भी अकाउंट में आपको पैसे जमा करवाने हैं उस अकाउंट का। तो यहाँ पर हम जो है अकाउंट नंबर लिख देते हैं। और अकाउंट नंबर में आपको क्या करना है, एक एक सिंगल डिजिट जो है एक बॉक्स में ही आना चाहिए। तो अभी मैंने तो 1 2 3 4 ही लिख दिया, लेकिन आपको प्रॉपरली जो अकाउंट नंबर है ना आपका, वो लिखना है। और वो आपको जो है पासबुक में ही मिलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा नेम। तो नेम में आपको क्या करना है, जिस भी अकाउंट में आप पैसे जमा करवाने वाले हो, उस अकाउंट नंबर में जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको नेम लिखना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा टेलीफोन। टेलीफोन में आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल नंबर है ना, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमाउंट। अमाउंट में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी पैसों को जमा करवाना है, उतने पैसे आपको यहाँ पर अमाउंट में लिख देना है। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पर जो है 7,000 रुपये को जमा करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है 7000। और आपको कुछ इस तरीके से स्लैश करना है और कुछ इस तरीके से डैश कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अमाउंट लिखने दें। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा अमाउंट इन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी पैसों को, जितने भी अमाउंट को जमा करवाने वाले हो, उसे आपको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो, ये वाला जो पूरा फॉर्म है ना, इसे आप हिंदी में भी भर सकते हो और इंग्लिश में भी भर सकते हो। तो अगर आप इसे हिंदी में भर रहे हो तो फिर आपको कैसे लिखना है, 7,000 रुपये मात्र, ऐसे लिखना है। और अगर आप जो है इसे इंग्लिश में लिख रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, 7,000 रुपीज ओनली। कुछ इस तरीके से आपको लिख देना। जो भी आप लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे तो लास्ट में ओनली लगा देना, हिंदी में लिखोगे तो लास्ट में मात्रा लगा देना। तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये जो दिखाई देगा ना, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप जो है चेक से पैसों को जमा करवा रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है चेक की डिटेल्स देनी है, जैसे कि चेक नंबर हो गया, जो बैंक का नेम है, वो सब कुछ आपको यहाँ लिखना है। और अगर आप डायरेक्टली कैश लिख रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली यहाँ पर कैश लिख देना है। कैश कैसे लिखना है, जो कि हमारे 7,000 रुपये है ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको दे दूँ। आपको कुछ इस तरीके से 7,000 कर देना है, स्लैश करना है, डैश करना है, फिर ऐसे इन दोनों को कट कर देना है। और फिर नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से 7,000 कर देना है। ये आप देख सकते हो, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हमने यहाँ पर किया है। अब आपको जो है इस तरफ आ जाना है। इस तरफ आपको क्या करना है, देखो, अब अभी हमारी जो अमाउंट है ना वो है 7,000, लेकिन अगर आपको 50,000 या फिर उसके ऊपर की जो रकम होती है ना, अगर आपको उसे जमा करवाना है बैंक में, तो फिर आपको जो है आपका जो पैन नंबर होता है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर 50,000 से कम की अमाउंट है तो फिर आपको पैन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कैश डिपॉजिट, और ये जो नोट्स है वो आपको लिखनी है। तो देखो, अभी हम जो है 7,000 रुपये को जमा करवाने वाले थे। तो आपके पास जो भी 7,000 आप जो भी कैश लेके आए होगे ना,
वो कैश में कितनी नोट्स, कितनी नोट्स है वो आपको लिख देना है। सपोज अगर यहाँ पर जो है 2000 है, तो हमारे पास 2000 की जो है 2 नोट है, तो ये कितने रुपए हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 2 2 जा 4, यानी कि 4000। तो यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरीके से 4000 कर देंगे। और अब हमारे पास 1000 की कितनी नोट है वो आपको लिखना है। अब 1000 की नोट तो बंद हो चुकी है। 500 की कितनी नोट है वो आपको लिखना है। 500 की नोट है हमारे पास 4, तो वो कितने हो चुके हैं, वो हो चुके हैं हमारे 2000। 4 5 6, तो इस तरीके से हमारे 6000 हो चुके हैं। अब और भी अगर आपको बढ़ाना होगा तो चलो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं और ये 1000 हो चुके हैं। तो हमारे कितने हो चुके हैं, 4 5 6 7, तो 7000 हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर टोटल 7000 ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर आप जितने भी नोट लाओगे उतने प्रॉपरली उतने लिखना है। अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टोटल, तो टोटल में यहाँ पर आपको 7000 लिखना है। मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था, आपको यहाँ पर 7000 कुछ इस तरीके से लिख देना है। और जो भी आपकी रकम होती होगी टोटल वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको इस तरफ आ जाना है। इस तरफ में आप जो है इतनी सारी डिटेल्स आपको लिखनी होगी। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ ब्रांच दिखाई दे रहा है। ब्रांच में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रांच नेम आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको जो है डेट दिखाई देगी जो कि आपने यहाँ पर लिखनी होगी। जो भी आज की डेट होगी वही आपको यहाँ पर भी लिख देनी होगी, 2023। ओके, अब आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फिर एक बार जो आपका अकाउंट नंबर है ना वही लिख देना है, और ये आपको आपके पासबुक में देखना है, या फिर हो सकता है आपको याद हो। तो अकाउंट नंबर भी प्रॉपरली एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिखना है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम। नेम में आपको क्या करना है, जिस भी अकाउंट में आप पैसे जमा करवाने वाले हो उस अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कुछ इस तरीके से आपको नेम लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही आपको लिख देना है। तो अभी मैंने ऐसे ही एक्स कर दिया है, लेकिन आपको प्रॉपरली जो आपका मोबाइल नंबर है ना वो लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा एड्रेस। आपको यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होगा वो लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आपको जो टोटल अमाउंट है ना वो वर्ड्स में लिखनी है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा था, जैसे कि 7000 रुपये ओनली, 7000 रुपीज़ ओनली, या फिर 7000 रुपये मात्र, ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अब आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास चेक है तो फिर आपको चेक की डिटेल्स लानी होगी, लेकिन अगर आप जो है कैश डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो है फाइनल हमारी अमाउंट डाल देनी है, जो कि है हमारे केस में 7000। तो 7000 लिखना है और कुछ इस तरीके से स्लैश करके डैश कर देना है, और इन दोनों को कट करना है। फिर एक बार 7000 लिखना है और स्लैश करके डैश कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है आपका डिपॉजिट फॉर्म भरना है। लेकिन उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा साइन ऑफ डिपॉजिटर। साइन ऑफ डिपॉजिटर में आपको क्या करना है, जो भी बैंक में आया है पैसों को जमा करवाने के लिए उसकी साइन आपको यहाँ पर कर देनी होगी। तो कुछ इसी तरीके से आप भी पंजाब नेशनल बैंक की जो कैश डिपॉजिट स्लिप होती है उसे भर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना ये आपको स्लिप भरने के बाद कैशियर को देनी है। फिर जो कैशियर होगा वो आपको यहाँ पर इन दोनों में साइन करने के बाद इतना जो पार्ट है वो आपको पकड़ा देगा। उसके बाद में आपको जो है ये एज अ प्रूफ आप यूज़ कर सकते हो कि हमने जो है पैसों को जमा करवाया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।